फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन गिरामी, जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, ये हदीस आप सबको पता है, आप सबको याद है और यकीनन याद होनी भी चाहिए, यकीनन याद होनी भी चाहिए। अपने बच्चों को भी ये हदीस याद ज़रूर कराएं। जो हदीसें मुख्तसर हैं, मशहूर हैं, जो हमारे अक़ीदे को रोशन बयान करती हैं, उसे बच्चों को ज़रूर याद कराएं, उसे याद होनी चाहिए। और कोशिश करें ख़ुद अस्ल इबारत जो अरबी के अल्फाज हैं उन्हें सही तरीके से याद कराएं। एक बार मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। खुदा उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे, खुदा उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे। ये तर्जुमा दुआ के अंदाज़ में है, ये तर्जुमा दुआ के अंदाज़ में है, लेकिन जब पैगंबर की ज़ुबान से निकल गया मतलब ये अमल हो चुका, मतलब ये अमल हो चुका। यानी क्या मतलब? खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है, खुदा उससे बुग़्ज़ करता है जो हुसैन से बुग़्ज़ करता है। अज़ीज़ो, मोहब्बत हुसैन बड़ी अजीम नेमत है। सादे अल्फाज में कहूँ, हमारे काम अलग हैं, अंबिया के काम अलग हैं, खुदा के काम अलग हैं। अंबिया के काम हम नहीं कर सकते, खुदा के काम
हम नहीं कर सकते। सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। इनका काम ये नहीं कर सकते, इनका काम ये नहीं कर सकते। एक बार आप लोग मिलजुल कर सबके काम बटे हुए हैं। अंबिया का काम हम नहीं कर सकते, खुदा का काम न नबी कर सकता है न उम्मती कर सकते हैं। लेकिन मोहब्बत हुसैन एक ऐसी नेमत है जिसमें खुदा भी शामिल है, नबी भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये नेमत ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए तौफीक चाहिए, वजूद की सलाहियत चाहिए, माँ की तहारत चाहिए, जिसे मौला सादिक ने फरमाया मन अरादल्लाहु बिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारते। खुदा जिसके लिए खैर चाहता है, खुदा जिसके लिए खैर चाहता है, उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल दिया करता है, डाल दिया करता है। वमन अरादल्लाहु बिही शर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन व बुग़्ज़ ज़ियारते। और खुदा जिसके लिए शर चाहता है, उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन डाल दिया करता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ से गौर कीजिएगा, वो जिनके दिल में बुग़्ज़ हुसैन है, वो जिनके दिल में बुग़्ज़ हुसैन है, जो मौला हुसैन से दुश्मनी करते हैं, जो मौला हुसैन से नफ़रत करते हैं, जो मौला हुसैन से दूर रहते हैं, ये दुश्मन दूर रहने वाले, बुग़्ज़ करने वाले तीन तरह से हैं। यह असल मेरी बहस है। मौला हुसैन के दुश्मन तीन तरह के हैं, और तीनों दुश्मन हर कोशिश कर चुके, अब भी कर रहे हैं, लेकिन किसी महाज पे कामयाब नहीं हुए हैं। पहला दुश्मन मौला का कौन? मौला का जिस्मानी दुश्मन। बहुत गौर कीजिएगा। पहला कौन? मौला का जिस्मानी दुश्मन। यानी क्या मतलब? मौला के वजूद का दुश्मन है, मौला के पैकर का दुश्मन है। जो मौला सामने इंसान की शक्ल में खड़े हैं, इन सामने वाला जो जिस्म दिखाई दे रहा है, इस जिस्म के दुश्मन हैं। ये क्या चाहते हैं? ये सबसे पहला दुश्मन यही है। ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इस वजूद को, इस जिस्म को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन यहाँ भी वो कामयाब नहीं है। गौर कीजिएगा, क्या मतलब? इनको मजबूर किया जाए बैत पे, इनको मजबूर किया जाए बैत पे। अगर बैत कर रहे हैं तो ठीक, अगर बैत नहीं कर रहे हैं, इनको कत्ल कर दो, घर वालों को असीर कर लो, इनके बच्चों को कत्ल कर दो, इनके चाहने वालों को कत्ल कर दो। गौर कीजिएगा, ये दुश्मन भी कामयाब नहीं हुआ। मौला को घेर के करबला लाया गया, औलाद को कत्ल किया गया, नरगे में घेरा गया, 3 दिन का भूखा प्यासा रखा गया, मौला के सरोतन में जुदाई की गई। दुश्मन सरोतन में जुदाई करके ये सोच रहा है हम तो कामयाब हो गए, सरोतन में जुदाई करके ये सोच रहा है हम तो कामयाब हो गए। कूफे के बाजार, शाम के बाजार दरबार में मौला का सर ले जाकर ये बताना चाहते थे, देखो हमने इस सर को काट कर हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन दुश्मन जिस सर को काट कर अपनी फतह समझ रहे थे, वही सर बाजार में कुरान की तिलावत करके अपनी जिंदगी का सबूत दे रहा था।
जिस सर को काट कर दुश्मन अपनी जिंदगी समझ रहे थे, मौला उसी सर से तिलावत करके अपनी जिंदगी का ऐलान कर रहे थे, दुश्मन की मौत का ऐलान कर रहे थे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। ये पहला मरला जहां दुश्मन कामयाब नहीं हुआ। एक और मरला इसी रास्ते में हुआ, गौर कीजिएगा, इस सर की वजह से। जब ये काफिला कूफे से चला है तो चूंकि कूफे में एक तरह का इंकलाब आ चुका था, तो इब्ने ज़ियाद ने अपनी हुकूमत कूफे के माहौल को बचाने के लिए यजीद को ख़त लिखा कि देखो यहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, जितना जल्दी हो सके कुछ किया जाए। जवाब आया कि जितना जल्दी हो सके इस कारवान को शाम रवाना कर दो। अब जब ये काफिला चला है, गौर कीजिएगा, जो सर काटा है कि मैं जीत गया, वही सर अपनी कामयाबी का ऐलान कैसे कर रहा है, गौर कीजिएगा। गर्चे मसायब का पहलू थोड़ा सा है। जब ये काफिला चला है, रात का वक्त आया है, तो चूंकि माहौल ख़राब था तो लश्कर यजीद ने सोचा रात में कहीं ठहरा जाए, फिर सुबह आगे बढ़ा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रात में कोई इमाम का चाहने वाला आए, हम पे हमला करके ये सर लेके चला जाए। रास्ते में राहिब का दैर मिला, राहिब का दैर मिला। वो वहाँ ठहर गए, राहिब के दैर में ठहर गए और राहिब से कहा इस सर को ले जाके अपने इबादत खाने में रख दो। लेकिन अज़ादारों, वो सर रात की तारीकी में रोशन हुआ। राहिब आया, देखा वहाँ मौला का सर गोया हुआ। राहिब अनल गरीब, राहिब अनल मजलूम, राहिब अनबनु फ़ातिमत ज़हरा, राहिब अनबनु खदीजतल कुबरा, राहिब अनबनु नबील मुस्तफ़ा, राहिब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, राहिब मैं खदीजा कुबरा का बेटा हूँ, राहिब मैं फ़ातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। जब राहिब ने ये सुना, खुद राहिब हिदायत पा गया, उसके चाहने वाले भी हिदायत पा गए। गौर करें, जिस सर को छुपा कर वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे, वही सर दूसरों की हिदायत बनकर अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहा था। सलाम पढ़े मोहम्मद ये मौला का जिस्मानी दुश्मन, जिस्मानी दुश्मन, जिस्म से दुश्मनी, सरोतन में जुदाई कर दी। दूसरा दुश्मन इमाम के आसार का दुश्मन, इमाम के आसार का दुश्मन। क्या मतलब? ये दुश्मन पहले वाले से थोड़ा ख़तरनाक है। क्या किया जाए? कब्रों को वीरान करो, कब्र पे पानी बहाओ, ज़मीन के नशेब व फराज को सही करो। ये कब्र दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जाने वालों को रोका गया, हाथों को काटा गया, माँओं की गोदियों में बच्चों को कुर्बान किया गया, खून से गारे बनाए गए, दीवारों में चुनवाया गया। हर एतबार से सोचा गया इस आसार को मिटा दिया जाए। जरा गौर करें, इन आसार को क्यों मिटाया जा रहा था? इन कब्रों पे पानी क्यों बहाया जा रहा था? इस जमीन के नशेबो फराज को क्यों सही किया जा रहा था? क्योंकि दुश्मन जानता था हुसैन जिस्म का नाम नहीं है, हुसैन फिक्र का नाम है। हुसैन जिस्म का नाम नहीं, हुसैन फिक्र का नाम है। हुसैन जाहिरी पैकर का नाम नहीं, हुसैन आइडियालॉजी का नाम है। यही वजह थी दुश्मन हर एक एतबार से इस असर को खत्म करना चाहता था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मिटाने वाले मिट गए, जो मिट रहे थे वो आज भी जिंदा होकर दूसरों को जिंदगी बांट रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। इसके अलावा कल
ज़ियारत के लिए एक आदमी जा रहा था, कल ज़ियारत के लिए 5 जा रहे थे, कल ज़ियारत के लिए 50 जा रहे थे, कल ज़ियारत के लिए बचकर रात की तारीकियों में सो जाया करते थे। वक्त बढ़ा, दुश्मन रोकता रहा, लेकिन न रुकने वाले रुके, न जाने वाले रुके। बढ़ते चले जा रहा है। ये कारवां इतना आगे बढ़ गया, 1000 की तादाद में पहुंचा, लाख की तादाद में पहुंचा, करोड़ की तादाद में पहुंच चुका है। मिटाने वालों की नस्लें खत्म हो गई, जाने वालों की नस्लें बढ़ती चली जा रही। इससे बड़ी कामयाबी क्या है? इससे बड़ी कामयाबी ये है कि कल तक छुप छुपा कर सिर्फ शिया जाया करते थे, कल तक सिर्फ शिया जाया करते थे, मुसलमान जाया करते थे। लेकिन आज का दौर वो दौर आया है, मुसलमान नहीं जा रहे हैं, इंसान जा रहे हैं। मसीही भी जा रहा है, यहूदी भी जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, जाके कायनात को बता रहा है हुसैन सिर्फ मुसलमानों के इमाम नहीं है, हुसैन कायनात का इमाम है। सलाम पढ़े बर मोहम्मद। मेरा मौला यहां भी कामयाब, मेरा मौला यहां भी कामयाब। तीसरा दुश्मन कौन सा है? ये सबसे खतरनाक दुश्मन, ये सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो इमाम के मकासिद का दुश्मन, इमाम के मकासिद का दुश्मन, इमाम के अहदाफ का दुश्मन। ये दुश्मन आज भी नाउम्मीद नहीं हुआ है, नाउम्मीद नहीं हुआ है। हर एतबार से, हर प्रोपेगेंडे से, हर तरीके से दौलत खर्च करके, हुकूमत लगा के, पैसा लगा के, सोर्स लगा के, असलहा लगा के, हर तरह से कोशिश कर रहा है कैसे हुसैन के मकसद को रोका जाए, कैसे हुसैन के मकसद को रोका जाए। पहले कल चलते हैं। कल क्या हुआ था? दुश्मन मौला के सरोतन में जुदाई करके, काफिले को असीर करके, मौला सज्जाद को कैदी बना के ये सोच रहा था हमने इनके सरोतन में जुदाई कर दी, इनको असीर कर लिया, सब कुछ कर लिया, सोचा हम यहां अपने मकसद में कामयाब हो गए। अपनी जीत की गुमान करते हुए, जीत को गुमान करते हुए, खुशी का ऐलान करते हुए, जब दरबार इब्ने ज़ियाद ने बीबी से पूछा है, ज़ैनब तुमने खुदा को अपने बारे में कैसा पाया? उस वक्त बीबी ज़ैनब ने अपने भाई के मकसद की कामयाबी का ऐलान करते हुए फरमाया था, मा राई तो इल्ला जमीला, हमने जो भी देखा है जमील ही जमील देखा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। ये पहली असर की कामयाबी। दूसरी कामयाबी इसी में मकासिद के कामयाबी। बनी उमैया ने हर तरह से कोशिश कर ली, क्या कि अली का नाम मिटा दिया जाए, अली का नाम दबा दिया जाए। पैसे खर्च हुए, ख़रीदे गए मुअर्रिख, रावी ख़रीदे गए, झूठी रवायतें गढ़ी गई, झूठी रवायतें गढ़ी गई। तो कैसी कैसी गढ़ी गई आप खुद जानते हैं। झूठी रवायतें गढ़ी गई क्यों? ताकि अली का नाम मिटा दिया जाए। लेकिन यहाँ भी दुश्मन कामयाब नहीं हुआ। जब मौला सज्जाद दुश्मन के दरबार में पहुंचे हैं, जो खुतबा दिया मौला ने, जब मौला ने खुतबा देना शुरू किया है तो हर एक पूछ रहा था ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो पूरा दरबार कह रहा था ये अली है, ये अली है, ये अली है।
पहचाने जिस दरबार से अली का नाम मिटाने का प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसी दरबार में दुश्मन ही अली अली कर रहा था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद जब मौला को यहाँ जो खुतबा दिया है मौला ने, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए मौला सज्जाद ने, मौला अली के हवाले से पूरी तारीख समेट के रख दी है मौला सज्जाद ने। वारिस नबीयीन कहा है, फातह बद्र हुनैन कहा है, सब कुछ कहा है इसमें मौला ने। मैं उधर फिलहाल नहीं जाऊंगा। जब खुतबा दे रहे थे, माहौल बिगड़ रहा था, तो दुश्मन ने वहां रोकना चाहा। कैसे रोकना चाहा? कहा अजान शुरू करो। जैसे ही अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर, मौला खामोश हो गए। कहा अल्लाह अकबर। जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मौला खामोश नहीं हुए, यजीद से मुखातब हुए। यजीद बता, ये तेरे जद का नाम लिया जा रहा है या मेरे जद का नाम लिया जा रहा है? अगर तेरे जद का नाम है तू जीता है, अगर मेरे जद का नाम है मैं जीता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यहां भी मौला का मकसद कामयाब हुआ, दुश्मन यहां भी नाकामयाब हुआ। आज के दौरे हाजिर में आइए, इस जमाने में मौला कितना कामयाब है, कितना कामयाब है मेरा मौला। आज वो जमाना आ चुका है कि हर एक हक और बातिल को पहचान रहा है। वो जमाना आ गया है कि लोग पहचान रहे हैं हक किधर है, बातिल किधर है। लोग पहचान रहे हैं जालिम कौन है, मजलूम कौन है। उस सरजमीन पे जालिम अपने जुल्म की इंतहा पे पहुंच चुका, जुल्म की इंतहा कर रहा है, खवातीन को बेवा किया जा रहा है, कई हजार बच्चों को कुर्बान किया जा चुका है, कत्ल किया जा चुका है। लेकिन यहां भी दुश्मन सबके सामने आ रहा है, हक सबके सामने आ रहा है, बातिल सबके सामने आ रहा है। मालूम हो रहा है जालिम कौन है, मजलूम कौन है। हत्ता जहां से जुल्म का आगाज हुआ था, उसी मकाम पे उसी जालिम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज क्या बता रहा है? ये एहतजाज क्या बता रहा है? जुल्म कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये दर्स कहां से मिला था? मौला हुसैन ने दिया था। जुल्म कल भी पसपा था, जुल्म कल भी हारा था, मजलूम आज भी जीता है, जीतता रहेगा। मेरा मौला यहाँ भी कामयाब था। और जैसे जैसे ये हालात बदलते चले जाएंगे, हक वाजे से वाजे तर होता चला जाएगा, मजलूम सामने आते चले जाएंगे, जालिम सामने आते चले जाएंगे। गर्चे दुनियावी व मादी सिस्टम उनके साथ है, लेकिन आज भी इंसान इंसान के साथ है। अब वो अपनी इंसानियत का इजहार कर रहे हैं, जो इंसानियत मौला हुसैन ने बचाई थी। मौला ने इस इंसानियत को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कायनात तक जालिम और मजलूम का फ़र्क बताने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं। अपने औन मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अपने कासिम को कुर्बान कर दिया, अपने जवान लाल को कुर्बान कर दिया। मौला ने अपने भाई अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया। अज़ादारों, 9 मुहर्रम की शब है। आप जनाबे अली असगर का झूला उठाने आए। ज़रा महसूस करें, मिर्ज़ा दबीर ने कहा था, ये दुर्रे नजफ़ है, अभी याकूत बनेगा,
जिस झूले में लेटा है वो ताबूत बनेगा। जिस झूले में लेटा है वो ताबूत बनेगा। आपने महसूस कर लिया, आप आमादा हो गए रोने के लिए। कैसे पढ़ूं? कौन रह गया? कौन रह गया हुसैन का? न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन नासे न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे। कोई न रह गया। हुसैन तनो तन्हा रह गए। मेरा मौला अकेला रह गया। कोई न रह गया है। अब जब कोई न रह गया, मख्तल में आए आके आवाज दी, हल मिल नासिरिन यंसुरना हल मिल मुगीसिन युगीसुना हल मिल ज़ाबिन मन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी इस्तिगासा पे लब्बैक कहे, है कोई जो इस हरम रसूल का दिफा करे। आवाज में इतना दर्द था, अली असगर ने अपने झूले से अपने आप को झूले से गिरा दिया। बाबा घबराओ नहीं बाबा, ये अली असगर मौजूद है। अल्लाह खैर जज़ा। आप रोने के लिए आमादा है। तसव्वुर कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। आए मौला हुसैन खैमे के पास आए, जब कोहराम बरपा है, बीबियाँ रो रही हैं। बहन क्या हुआ? भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था, अली असगर ने अपने आप झूले से गिरा दिया। लाओ मेरी बहन लाओ, मैं असगर का मकसद समझ गया। असगर का मकसद समझ गया। सुनेंगे अज़ादारो, महसूस करेंगे मौला असगर को क्या कह के ले आए, रबाब से क्या कह के लेके आए, सकीना से क्या कह के लेके आए। महसूस करेंगे किस लिए ले जा रहे हैं? पानी मांगने जा रहे हैं, पानी मांगने जा रहे हैं। ये हुसैन है, अली का बेटा है, जिसने हमेशा कायनात को दिया है। वो हुसैन इतना मज़लूम हो गया, आज हालात की जब्त में मेरी खुददारी है। इसने हमेशा दिया है, आज मांगने जा रहा है। कैसे चले? गोदी में लिया, अबा का दामन बदन पे लगा दिया, ढक दिया। हुसैन ने कदम आगे बढ़ाया, लेके चले मक्तल की तरफ। सुनेंगे ज़्यादा इस आलम में चले हुसैन। मिर्जा दबीर कहते हैं एक एक कदम पे सोचते थे ज़िद्दे मुस्तफ़ा। महसूस कीजिएगा, हुसैन खुददार है, पानी मांगने जा रहे हैं। एक एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफा, लेके चला हूँ फौजे उर्दू से कहूँगा क्या। न मांगना ही आता है मुझको, नहीं इल्तिजा मिन्नत भी करूँगा तो वो देंगे क्या। न मांगना ही आता है मुझको, न इल्तिजा मिन्नत भी करूँगा तो मिन्नत भी करूंगा तो वो देंगे क्या भला। पानी के वास्ते, पानी के वास्ते न सुनेंगे उर्दू मेरी जाएगी। पानी के वास्ते न सुनेंगे उर्दू मेरी। अरे बच्चे की जान जाएगी और मेरी बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। हुसैन अली का बेटा है, पानी मांगने जा रहा। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। कोई ममलत चलाए हमें नवाजों पर आपके बच्चों को बड़ा सलामत रखे। सुनेंगे कैसे पानी मांगा।
सुनेंगे कैसे मांगा, या कौम इल्लम तरहमूनी, ये कौम अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते, इस बच्चे पर रहम कर दो, इस बच्चे पर रहम कर दो। किस आलम में कहा था पता है? लेके आए हैं मक्तल में, लेके आए हैं मक्तल में, अबा का दामन हटाया, अबा का दामन हटाया, एक कुमलाया हुआ फूल, एक कुमलाया हुआ फूल। ये कौम अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते, इस बच्चे पर रहम करो। यहां से महसूस कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, बहुत रोइएगा। जानते क्या कहा मौला ने? कैसे कहें असगर कितने प्यासे, कैसे कहें असगर कितने प्यासे। मक्तल कहता है, हुसैन ने कहा, अमा तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा अतशान, तू देख रहे हो ये मेरा बच्चा प्यास से कैसे तलज़्ज़ी कर रहा है, प्यास से कैसे तलज़्ज़ी कर रहा है। सुनेंगे तलज़्ज़ी किसे कहते हैं, सुनेंगे तलज़्ज़ी कैसे कहते हैं, महसूस कीजिएगा आजाद। तलज़्ज़ी किसे कहते हैं? जब मछली को पानी से, जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछली उछलती है, मछली उछलती है। जब थक जाती है तो उछलना बंद कर देती है, क्योंकि उसमें अब जान नहीं है कि वो उछल सके। सुनेंगे इसके बाद, अब जब उछलने की ताकत नहीं रहती ना, तो मछली जमीन पे करवटें बदलती है, मछली जमीन पे करवटें बदलती है। अब जब करवटें लेते लेते थक जाती है, थक जाती है, जान नहीं बचती, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। खुदा कोई गम न दे, अरे मेरा मौला कितना मजलूम है, अपने बच्चे के लिए किस अंदाज में। कई बजे तलज़्ज़ी वो मंजिल होती है जब मछली थक जाती है, अपना मुंह खोलती है, बंद कर देती है। ए फौजे अश्किया, मेरे बच्चे को देखो, प्यास के मारे कभी मुंह खोलना, कभी मुंह खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है। दुश्मनों में कोहराम मचा, रोने लगे, उन्हें सामने था। जज़ा खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। दादा माफ कीजिएगा, देर हो रही। मुला तू कहाँ है? कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को मुल्तदा कर दे। जालिम ने एक तीर से निशाना नहीं लिया, से शोभा तीर निकाला, बच्चे के गले का निशाना लिया, तीर चला, असगर ने उमर के गले पे ले लिया। बच्चा बाप के हाथ पे मुनक़लिब हो गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के, सिवाय गमे मजलूम करबला के। दामन से ढका तुम्हारा दामन है। जब हुर के बेटे का जनाजा था ना, मौला पहले ही पहुंच गए थे। और बेटे का जनाजा है, कोई बेटा उठाता है, आओ हुर देखो, उन्हीं हाथों पे 6 महीने का बच्चा हुसैन लिए हुए है, कभी आगे कभी पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में क़ज़ाए व तस्लीम अल-अम्र। सुनेंगे अज़ादारों, मौला आपको कितना चाहते हैं? सुनेंगे
मौला आपको कितना चाहते हैं। इस आलम में जब असगर का जनाजा हाथों पे था, कभी आगे कभी पीछे, उस वक्त मेरे मौला ने आलमे गुर्बत में आपको याद किया था, कहा था लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंसुरूनी, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंसुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़लिन फ़अबौ अन यफ़अलू। ए मेरे शियो, रोज़े आशूर काश तुम होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था, दुश्मन ले निकाल कर। ए अल्लाह, आखिरी जुमला खत्म किया मैंने, लेके आए गले खैमा पे रबाब, अपने बच्चे को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आ गई, ए बाबा भैया को पानी पिलाना, अब जो दामन आ जाया भैया न रहा। ए अम्मा आ गई, या बुनैया अमिस्लु का युनहर, ए मेरे बच्चे क्या तुम्हारे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। वाली असगरा वाह हुसैना वाह मज़लूम।